हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारी जो क्लास है प्रैक्टिस सेट है। ये प्रीपोजिशन है। हमने एक पिछली क्लास करा रखी है, आप प्लेलिस्ट में है वहां पर आप। तो ये दूसरी क्लास है। आइए डिस्कस करते हैं। जहां से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ द कैट जंप्ड, खाली जगह है, द टेबल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए, द कैट जंप्ड, कैट ने क्या किया, जंप किया। ऑनवर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ टचएबल की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे जो कैट ने जंप किया टेबल के नीचे, तो सबसे प्रपोजिशन जो अकॉर्डिंग यूज किया गया है यहाँ पर अपॉन वर्ड यूज होगा। अपॉन अपॉन वर्ड यहाँ पे होगा। जो देखिए, ये जो प्रपोजिशन है यहाँ पर जो अपॉन वर्ड यूज हुआ है, तो वहां पर वो बिल्ली जो कूदेगी वो टेबल के नीचे होगी, लेकिन टच नहीं होना चाहिए, ध्यान ये रखना है। और जो बिल्ली यहाँ पे जो ऑन का यूज उस स्थिति में होता है जहां पर कोई बुक चीज रखी गई हो और टच, दोनों अवस्थाएं, जो रखी हुई और जो टच अवस्था हो वहां पे यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर वी आर प्राउड अवर कंट्री, खाली जगह है। तो सबसे बेटर है, प्राउड हमेशा अपने साथ ऑफ यूज लेता है। हमें प्राउड ऑफ का मतलब होता है गर्व होना। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे बेटर जो प्रपोजिशन है ऑफ यूज करेंगे यहाँ पे। आई एग्री, आई एग्री, खाली जगह योर प्रपोजल। यहाँ पर सबसे बेटर जो यहाँ पे एक यूज होते हैं। यहाँ पे सबसे बेटर है ये एग्री टू प्रपोजल, किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए आप एग्री टू का यूज करते हैं। आई एम प्राउड, खाली जगह माई माई सन। यहाँ पर भी देखिए प्राउड की बात है और वही वर्ड यूज है, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ यूज करेंगे, ये रहा, ऑफ यूज करेंगे। नेक्स्ट है, सीता हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट। यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो कीवर्ड देखने हैं वो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हैज बीन और हैव बीन का देखिए यहाँ पे सेंस यूज है, वही वाला जो आप टेस्ट पढ़ते आए हैं, हैज बीन हैव बीन वाला। तो यहाँ पे हैज बीन है तो इसमें पता है आपको सिंस फोर का यूज होता है। फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट है तो कहीं ना कहीं यहाँ निश्चित बात की गई है। तो यहाँ पर सिंस सबसे बेटर यूज है, यहाँ पे सिंस यूज होगा। नेक्स्ट है, ही स्टडीज, खाली जगह 8 PM टू 10 PM। मतलब जब भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक समय बताया जाए तो वहां पे सबसे बेटर जो है टाइम फ्रॉम का यूज करते हैं। ध्यान रखना है, जब एक टाइम से दूसरे टाइम के लिए कभी भी यूज किया जाए, जैसे संडे टू मंडे हो जाए, ठीक है, तो इसी तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर द सोल्जर फाउट, खाली जगह क्रेज। देखिए, यहाँ पर जो फाउट वर्ड लेता है वो हमेशा अपने साथ विथ यूज करता है। ध्यान रखना है, काफी वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने साथ कोई ना कोई प्रोपोजिशन लेते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू व्हाई डू यू नॉट लिसन, खाली जगह हिम। ध्यान लगा, लिसन के हमेशा अपने साथ टू लेता है क्योंकि वो ध्यान से सुनने की बात की जाती है वहां पे। सी हैज बीन सफरिंग, अब सफरिंग वर्ड यूज हुआ तो समझ जाए तो वहां पर फ्रॉम का यूज जरूर होगा। तो सबसे बेटर ये वर्ड है। नेक्स्ट है, प्लीज राइट डॉट डॉट इंक, राइट के साथ हमेशा प्रपोजिशन इन यूज होता है। आई एम, नेक्स्ट है, आई एम प्राउड, प्राउड के साथ अभी हमने लगभग दो या दो हो चुके हैं, लगभग तीसरा है ये। प्राउड के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, प्राउड ऑफ माई डॉटर, ये गर्व के लिए यूज होता है। सी विल रिटर्न होम, वह लौटेगा। यहाँ पर सबसे बेटर जो यूज है वाई यूज होगा क्योंकि वह 6 बजे तक लौटेगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे वाई तक का सेंस देता है। नेक्स्ट है, ही डाइड, ही डाइड डॉट डॉट कैंसर। हमेशा डाइड अपने साथ ऑफ यूज लेता है, यहाँ ध्यान रखना है। डाइड ऑफ कैंसर होता, डाइड ऑफ से किसी से किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। प्लीज लुक, खाली जगह है, द मैटर पर्सनल पर्सनली। तो ध्यान रखना है,
देखिए यहाँ पर सबसे बेटर है, कह रहा है कि लुक इनटू प्रपोजिशन होता है। लुक इनटू मतलब होता है जांच करना। ठीक है, तो सबसे बेटर ये वर्ड है, तो यहाँ पे लुक इनटू यूज किया जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सॉरी, यहाँ पे देखने में लुक इनटू का यूज करेंगे। लुक हमेशा प्रपोजिशन इनटू लेता है। नेक्स्ट है, देखिए ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। यहाँ पर ये वीक दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज बीन दिया गया है, आप समझ जाएं। हैज बीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है, यहाँ पे सिंस फॉर का यूज होगा, यहाँ पर फॉर यूज होगा ए वीक के अकॉर्डिंग। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल 2 आवर्स। यहाँ पे अनिश्चित टाइम है, यहाँ पर भी फॉर यूज होगा, क्योंकि हैव बीन का यूज किया गया है। नेक्स्ट है सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पर भी ऑफ का यूज होगा, उसकी जो मृत्यु हुई, किसी भी जब भी किसी बीमारी से मौत हो तो ऑफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड डज नॉट टॉक। टॉक के साथ हमेशा टू यूज होता है, ध्यान रखना है। टॉक के साथ हमेशा टू यूज होता है। कुछ और है, उन्हें भी हम कराते हैं आपको। आई एम सॉरी। सॉरी हमेशा अपने साथ फॉर यूज लेता है। बीइंग लेट, कि कोई माफी के लिए हमेशा फॉर यूज। आई एम वेरी सॉरी फॉर बीइंग लेट, यहाँ सॉरी के साथ जो वर्ड है वो फॉर यूज करेंगे। ही हैज नो डिजायर, यहाँ पर भी फॉर यूज होता है। फॉर फैम मतलब डिजायर, फॉर का ये जो वर्ड है, इसे ध्यान रखना है, ये इसके साथ फॉर यूज करेंगे। नेक्स्ट है मीरा लुक्स हर पेरेंट्स वेरी वेल। तो यहाँ पर देखिए, जो मीरा के जो माँ बाप हैं वो अच्छी तरीके से क्या करती है, देखभाल करती है। तो सबसे बेटर है लुक आफ्टर, एक वर्ड होता है देखभाल करने के लिए। लुक्स अपने जो लुक है या वो अपने साथ प्रपोजिशन आफ्टर लेगा। दूसरा है द टीचर, द टीचर पॉइंटेड, ये भी सॉरी ये बचा हुआ है। ही हैड टू रिपेंड, ही हैड टू ही हैड टू रिपेंट व्हाट ही हैड डन। तो रिपेंड हमेशा अपने साथ प्रपोजिशन फोर लेता है। द टीचर, नेक्स्ट है द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट। देखिए सबसे जो जरूरी जो बात है वो यहाँ पे समझने की ये है कि टीचर पॉइंटेड मतलब होता है, देखिए एक तो पॉइंटेड अपने साथ एट वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई प्रपोजिशन में एट नहीं है। तो और एक प्रपोजिशन टू भी यूज करते हैं, तो दोनों का सेंस अलग होता है। अगर पॉइंट एट यूज होता है तो वो अपने पर्सन के लिए बात कर रहा है, कोई लक्ष्य करना इसका सेंस होता है। पॉइंट एट मतलब होता है लक्ष्य करना, मतलब किसी को टारगेट करना। और पॉइंट टू मतलब होता है सम रिजल्ट, कुछ रिजल्ट के लिए। तो सबसे बेटर जो है यहाँ पे पॉइंट टू ही यूज करें, क्योंकि यहाँ रिजल्ट का मतलब है कोई जो पॉइंटेड जो चीज की जा रही मिस्टेक है कहीं, तो उसे टारगेट किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है एंड शीला करेक्टेड, और शीला उसको क्या कर रही है, करेक्ट कर रही है। नेक्स्ट है, देखिए सबसे अब यहाँ पर आए दैट ये हो गया है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज। देखिए यहाँ पर दो प्रपोजिशन दिए, इन्हीं का यहाँ पे सेंस, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों का ही सेंस है यहाँ पे। देखिए बिटवीन दो लोगों या दो वस्तुओं के लिए यूज होता है, समझना है यहाँ पे, दो लोग या दो वस्तुएं। अब एमोंग का यूज दो से अधिक के लिए यूज होता है, दो वस्तुओं हो या दो अ, अधिक के लिए यूज होगा, ध्यान ये रखना है। तो जैसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 लोगों की बात की गई, तो यहाँ पे दो से ज्यादा हो गया, तो बिटवीन का तो बिल्कुल यूज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे अमोंग्स का ही यूज होगा। सबसे बेटर है अमोंग। यहाँ पर भी देखिए आई एम प्राउड ऑफ माई सन, यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे यहाँ पे, तो क्योंकि प्राउड ऑफ कई बार आ चुका है ये। तो ये तो एक प्रोपोजिशन क्लास थी, इससे पहले भी हमने एक क्लास बना रखी है, तो आप प्ले लिस्ट में है, तो आप वहां पर जाकर देखें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ पर कई चीजें यहाँ पे पढ़ा रखी हैं।